मित्रों, विंध्य कल्पना चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम अध्याय 2 गीता का सार पर हैं। गीता का सार सारी गीता के 18 अध्यायों का सार माना जाता है, जिसमें श्री कृष्ण अपने शिष्य अर्जुन को बहुत ही सुंदर उपदेश कर रहे हैं। आइए चलते हैं श्लोक 64 पर। राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। कुछ संस्कृत शब्दों के अर्थ। राग यानी आसक्ति, द्वेष यानी तथा, वैराग्य यानी से, विमुक्त यानी मुक्त रहने वाले से, तू यानी लेकिन, विषयान यानी इंद्रिय विषयों को, इंद्रिय यानी इंद्रियों के द्वारा, चरण यानी भोगता हुआ, आत्मवश्य यानी अपने वश में, विधेय आत्मा यानी नियमित स्वाधीनता पालक, प्रसादम यानी भगवत कृपा को, अधिगच्छति यानी प्राप्त करता है। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, किंतु समय राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। इस श्लोक का यही अर्थ है। और थोड़ा समझते हैं। यह पहले ही बताया जा चुका है कि कृत्रिम विधि से इंद्रियों पर बाह्य रूप से नियंत्रण किया जा सकता है, किंतु जब तक इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती, तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। यद्यपि पूर्णतया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऊपर से विषयी स्तर पर क्यों न दिखे, किंतु कृष्ण भावना भावित होने से वह विषय कर्मों में आसक्त नहीं होता। उसका एकमात्र उद्देश्य तो कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है, अन्य कुछ नहीं। अतः वह समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है। कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतया अवांछित कार्य भी कर सकता है, किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वह उस कार्य को भी नहीं करेगा जिसे वह सामान्य रूप से अपने लिए करता हो। अतः कर्म करना या न करना उसके वश में रहता है, क्योंकि वह केवल कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है। यही चेतना भगवान की अहेतुकी कृपा है, जिसकी प्राप्ति भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। आइए चलते हैं श्लोक 65 पर। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो यास्तु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसाद यानी भगवान की अहेतुकी कृपा प्राप्त होने पर, सर्व यानी सभी, दुखा नाम यानी भौतिक दुखों का, हानि यानी क्षय नाश, अस्य यानी उसके, उपजायते यानी होता है, प्रसन्न चेतसः यानी प्रसन्न चित्त वाले की, ही यानी निश्चय ही, आसु यानी तुरंत, बुद्धि यानी बुद्धि, परि यानी पर्याप्त, अवतिष्ठते यानी स्थिर हो जाती है। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। इस श्लोक का यही अर्थ है। आइए चलते हैं श्लोक 66 पर। नास्तु बुद्धिर्युक्तस्य नाचायुक्तस्य भावना नाचा भावयतः शांतिर्शांतस्य कुतः सुखम। कुछ संस्कृत शब्दों के अर्थ। ना अस्ति यानी नहीं हो सकती, बुद्धि यानी दिव्य बुद्धि, अयुक्तस्य यानी कृष्ण भावना से संबंधित, न रहने वाले में, अयुक्तस्य यानी कृष्ण भावना से शून्य पुरुष का, भावना यानी स्थिर चित्त, अभावयतः यानी जो स्थिर नहीं है उसके, शांति यानी शांति, अशांतस्य यानी अशांत का, कुतः यानी कहाँ है, सुखम यानी सुख। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। इस श्लोक का यही अर्थ है। और थोड़ा समझते हैं। कृष्ण भावना भावित हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं हो सकती। अतः 5वें अध्याय में इसकी पुष्टि की गई है कि जब मनुष्य यह समझ लेता है कि कृष्ण ही यज्ञ तथा तपस्या के उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता हैं और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं तथा वे समस्त जीवों के असली मित्र हैं, तभी
उसे वास्तविक शांति मिल सकती है। अतः यदि कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। जब मनुष्य को यह पता चल जाता है कि कृष्ण ही भोक्ता हैं, स्वामी हैं तथा सबके मित्र हैं, तो स्थिर चित्त होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। अतएव जो कृष्ण से संबंध न रखकर कार्य में लगा रहता है, वह निश्चित ही सदा दुखी और अशांत रहेगा। भले ही वह जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना ही दिखावा क्यों न करे, कृष्ण भावनामृत स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमयी अवस्था है, जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध से ही हो सकती है।